हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2460। अप्लाई ऑपरेशन टू एन एरे। एक इजी क्वेश्चन है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड एरे नम्स ऑफ साइज n कंसिस्टिंग ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक एरे दिया गया है, लेंथ n है उसकी, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हमें n-1 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं इस एरे पे, where ith operation you have to apply following on the ith element of the nums। तो जो ith ऑपरेशन होगा उसमें आप ith एलिमेंट पे एरे के कुछ ऑपरेशन कर रहे होंगे। ऑपरेशन क्या होगा? अगर nums i करंट एलिमेंट इक्वल्स टू nums i प्लस वन के इक्वल है, तो हमें जो करंट एलिमेंट है एट ith इंडेक्स उसको मल्टीप्लाई बाय टू करना है, और जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट है उसको जीरो सेट करना है। अगर वो इक्वल नहीं है, सिंपली आपको स्किप कर देना है ऑपरेशन और आप नेक्स्ट ऑपरेशन पे चले जाओगे, आई प्लस वन ऑपरेशन पे चले जाओगे। इसमें n-1 ऑपरेशन इसलिए दिया है क्योंकि जब आप लास्ट सेकंड लास्ट एलिमेंट पे जाओगे देन आप आई प्लस वन कर सकते हो। लास्ट एलिमेंट पे जाके आप आई प्लस वन तो कर ही नहीं सकते, इसलिए ऑपरेशन भी n-1 है। एक एग्जांपल, फिर जब आप सारे ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लोगे, ये मल्टीप्लाई बाय टू और जीरो वाला, उसमें आप लास्ट में जाके फिर जितने भी जीरोस बनेंगे उनको आप राइट साइड शिफ्ट कर दोगे, और जितनी भी नॉन जीरो वैल्यू होंगी वो एज इट इज शिफ्ट हो जाएंगी लेफ्ट साइड। और जो ये रिजल्टिंग एरे बनेगा इसको आपको रिटर्न करना है। एक नोट बताया गया है कि जो ऑपरेशन है वो सीक्वेंशली होंगे, ना कि एक साथ सारे। इसको हम डिस्कस कर लेंगे इसका मतलब क्या है। फिर एक एग्जांपल दिया गया है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है, तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। कंस्ट्रेंट बताए गए हैं कि एरे की लेंथ लेस देन 2000 होगी, और जो वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनकी वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1000 होगी। तो एक बार कुछ ऑब्जर्वेशन नोट कर लेते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन, हमारा जो है सीक्वेंशली है, नॉट ऑल एट वंस। इसका क्या मतलब है? सपोज आपके पास एक एरे था 1 1 1, इसकी लेंथ 3 है, तो इसमें आप n-1 ऑपरेशन कर सकते हो। तो दो ऑपरेशन हो सकते हैं। पहला, आप इस इंडेक्स पे हो, आप इस वैल्यू को और जो उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू कंपेयर कर रहे हो। तो सीक्वेंशली होगा तो हम पहले इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, तो ये एलिमेंट जो हो जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा, और इससे नेक्स्ट वाला 0, जैसा कि कंस्ट्रेंट में बताया गया था। देन आप इस वाली वैल्यू पे जाओगे जो 0 हो चुकी है, इससे आप नेक्स्ट वाली वैल्यू को कंपेयर करोगे, तो ये इक्वल नहीं है तो आप सिंपली स्किप कर जाओगे। आप नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओगे ही नहीं, क्योंकि आपके दो ऑपरेशन खत्म हो जाएंगे। अगर ये ऑल एट वंस वाला होता तो यहाँ क्या होता, एक ऑपरेशन तो ये चल रहा होता, सिमिलरली इसी टाइम पे एक ऑपरेशन ये चल रहा होता, तो मैं इस ऑपरेशन की वजह से इसको 2 और 0 करता, और इस ऑपरेशन की वजह से इसको 2 और 0 करता। करेक्ट? तो इनमें से कोई भी वैल्यू या तो ओवरराइड होती, मतलब सीक्वेंशली नहीं है, ऑल एट वंस है, तो हो सकता है ये 2 0 0 भी बना रहा होता, या 2 2 0 भी बना रहा होता, कुछ भी बना सकता है। तो ये ऑल एट वंस का मतलब था, बट यहाँ पे हम सीक्वेंशली कर रहे हैं। तो इसमें आंसर इसका, अगर मैं इसी एग्जांपल को लूँ 1 1 1 का, तो इसका एग्जांपल होगा ये 0 का मैं राइट में शिफ्ट कराना होगा, तो इसका आंसर होगा 2 1 0। तो यही है, काफ़ी स्ट्रेट पूछा गया है, इसको सिमुलेट ही करना है एटलीस्ट। सिमुलेशन करने के लिए हम एक बार n-1 लूप चलाएंगे, और जो वैल्यूज़ होगी उनको मैनिपुलेट करेंगे। लास्ट में हम सारी वैल्यूज़ को 0 को राइट में शिफ्ट करेंगे, वो भी एक लीनियर टाइम ऑपरेशन होगा। तो ये ओवरऑल O ऑफ n में कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा जो रिजल्टिंग एरिया में बनाना है। तो चलिए इसी पूरे लॉजिक को एक बार पाइथन में कोड कर लेते हैं। डिस्कस करा था उसको पाइथन में कोड कर लेते हैं। सबसे पहले एक n वेरिएबल में लेंथ को स्टोर कर लेते हैं नम्स एरे की। देन हमें i-1 ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सॉरी n-1 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। करंट इंडेक्स की वैल्यू अगर आपके नेक्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके इक्वल है, देन हमें जो करंट इंडेक्स पे वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको 0 कर देना है। और यहाँ पर हमें शिफ्ट ऑल द जीरोस टू द राइट। हम करंट एरे को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए एक नया एरे जनरेट कर लेते हैं जो हमारा रिजल्टिंग एरे होगा, जिसमें अभी सारी वैल्यूज जीरोज है, और उसकी लेंथ सिमिलर होगी जो हमारे गिवन एरे की थी। फिर हम जो हमारा
और इसका जो हमारा बिगनिंग इंडेक्स होगा, तो करंट इंडेक्स 0 पे है। 0 से मैं वैल्यू फिल करनी शुरू करूँगा अपने रिजल्टिंग एरे में। फिर मैं आइटरेट करूँगा अपने नम्स एरे में। अगर आई नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं आई डी एक्स इंडेक्स पे वो वैल्यू को फिल कर दूंगा और अपने इंडेक्स को +1 कर दूंगा। तो मैं सारी जीरो वैल्यू इसमें फिल ही नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी वो लास्ट में रिजल्टिंग एरे में प्रेजेंट होंगी। और इन दी एंड मैं जो रिजल्टिंग एरे उसको रिटर्न कर दूंगा। तो एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन करके देख लेते हैं। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को भी रन करके देख लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी पास हो रहे हैं। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी क्वेश्चन को समझने में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय।